अन्यायी धन और स्वर्ग के बारे में बताता है। खास करके हमेशा याद रखिएगा, भंडारीपन जीवन में बहुत जरूरी है। स्टूवर्डशिप कहते हैं इंग्लिश में। भंडारीपन मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उस काम को सही से संभालना भंडारीपन है। प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने कहानी बताया था। कि क्या कहानी बताया था? उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, मतलब ट्रेजर, भंडारीपन, काम को देखभाल करने वाला था। लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाए कि तेरे सब संपत्ति उड़ाया देता है, लेकिन उसका गलत इंजाम लगा दिया कि ये संभल से नहीं है, पैसे उड़ा देता है। उसने उससे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन को लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। लेकिन वो भंडारी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा होती है। मैं समझ गया कि क्या करूं। ध्यान सुनिएगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। और उसने अपने स्वामी को देनदार में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या हाथ? उसने कहा 100 मैन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खात बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। ध्यान सुनिए, परमेश्वर को धन्यवाद। भंडारीपन मतलब ये पूरा काम को देखभाल करने वाला को भंडारी कहता है, स्टूवर्डशिप कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है। इनका काम सौंपा गया, मालिक का काम इसको सौंपा गया। आजकल हम सोचते सुपरवाइजर कहता है, सुपरवाइजर, लेकिन ये परमेश्वर को धन्यवाद, स्टूवर्डशिप है। सुपरवाइजर नहीं, स्टूवर्डशिप है। इंग्लिश में तो स्टूवर्डशिप है। इनको जो काम दिया लेकिन ये काम ढंग से नहीं करा रहा है, इनको ऊपर शिकायत गया था। तो मालिक ने सोचा इनका काम से हटा दे। तो मालिक ने पूछा तू लेखा दे। तो उसने बहुत चालाकी से क्या किया था, मालिक को जो जो लोग देनदार थे उनको बुला के बोलते, तो कितना पैसे देना भैया? मैं 1000 रुपए। ठीक है, 500 लिखो। तो कितना देना? तो मैं 100 मान तेल देना, तो 50 लिखो। मतलब ऐसा ऐसा करके लोगों को पैसा को माफ किया। पर किसी ने माफ किया, लोगों से दोस्ती करे। कल के लिए नौकरी भी हट जाए तो उसने क्या करेगा कि अपने दोस्तों के साथ जिंदगी बिता सकता है, कोई भी अपना घर में इनको बिता सकता है। इससे प्यारे बेहद अद्भुत बात यह है कि हम ये अन्यायी धन से दोस्तों को कमाना है। चलिए, अन्यायी धन से हम दोस्तों को कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पैसा को और परमेश्वर को दोनों को एक ही को सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। पता है, हमसे भी दुनिया के लोग बहुत चतुर होता है। इसलिए हमारा भंडारीपन को संभालना जरूरी है। आपको प्रभु जो काम दिए उस काम में वफादार रहना, इसको बोलते भंडारीपन। मेरे काम में सेवा करना, मेरे सेवा में मैं वफादार रहना, मेरा भंडारीपन मेरे सेवा में। तो परमेश्वर आपको कोई टैलेंट देता है। किसी को गीत गाने के टैलेंट है ना, किसी को बजाने के टैलेंट है, किसी को बोलने के टैलेंट है, किसी को पढ़ने का है। प्रभु कुछ न कुछ वरदान देता है, उस वरदान का संभालने में भी भंडारीपन होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर लेखा पूछता है कि मैंने तुमको ये दिया हूँ, तो कैसे इस्तेमाल किया इसको। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करना, प्रभु मैं सच्चा भंडारीपन हो, मैं सच्चे भंडारी हो और खुदा मेरे भंडारीपन में ईमानदार हो। प्रेज़ गॉड। ये भंडारीपन बहुत जरूरी है। आजकल भंडारीपन में वफादार नहीं है लोग, लेकिन आपको प्रभु जो काम दिया उस काम में वफादार रहना। प्रेज़ गॉड। और इस धन को पीछे भागना नहीं, धन कमाने के लिए दूसरे को धोखा देना नहीं। प्रभु कहता है कि धन को और ईश्वर को दोनों को कोई सेवा नहीं कर सकता। कोई दास दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिल रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आजकल पैसे के पीछे भागते हैं लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के। इसीलिए हमारे सामने परमेश्वर या पैसा दो चीज होता है। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर खो जाएंगे। पैसा ये दुनिया तक की है, मरने के बाद एक पैसा भी हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर इस दुनिया में भी आता है, मरने के बाद भी। पैसे लौट। इसीलिए आप और मैं प्रभु के पीछे जाना। हाँ, पैसा नहीं होना, पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसे की लालच नहीं होना, पैसे का लोभ नहीं होना। इसीलिए पैसे से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना है और दूसरों को मदद करना है। इस गंदे पैसे से लोगों से क्या कह रहे हैं कि दोस्तों को कमाना है। प्रभु को धन्यवाद। 9 वचन बहुत जरूरी है। देखना 16:9 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। वाह, क्या बात है। तो पैसा ऐसा नहीं है अलमारी में रख कुछ नहीं होगा, मरने के बाद कुछ नहीं आएंगे। इसलिए क्या करें, पैसा गरीबों के लिए खर्च करो, या किसी जरूरतमंदों को खर्च करो, किसी का जरूरत है तो उसको मदद करो, इससे मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवास में ले लेगा। वाह, क्या बात। मित्र बनाना जरूरी है। अधर्म पैसे से क्या करो, मित्र बना लो। इसीलिए आप क्या करना है कि कोई भी जरूरत में तो उसको मदद करो, मित्र बना लो। जबरदस्त बात है प्रभु ने। और खास करके धनवान लोग पैसे के पीछे जब जाएंगे तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे।
तो प्रभु यीशु मसीह कहानी बताया। क्या कहानी था? एक धनवान था, वो अच्छी जिंदगी जीता था, हर दिन पार्टी, हर दिन खाना खाते थे, दोस्तों के साथ अच्छे से रहता था, मखमल कपड़ा पहनते थे, जबरदस्त दोनों, हर दिन जो है कि पार्टी मनाते थे। एक धनवान, उनके घर के सामने एक भिखारी था, मतलब एक गरीब है, वो गरीब को जख्म हो गया था, इतना जख्म हुआ कि कुत्ता के छाड़ते थे, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक कंगाल घावों से भरा हुआ है ना, इसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ये अमीर आदमी के डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और उसको पता है क्या होता था कि कोई दवाई देने वाला नहीं था, और क्या होता था, इसको आके कुत्ता छांटते थे, और ये कंगाल आदमी इंतजार करते थे कि ये अमीर आदमी हर दिन सुख विलास में रहता था ना, उसके घर की रोटी की टुकड़ा, मतलब वो जो अमीर आदमी जो जुटन फेंक देते ना, तो वो जुटन से पेट भरने की कोशिश करता था। क्या था 21 में, वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुटन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाट देते। इतना दयनीय स्थिति है, इतना जख्म से भरा पड़ा हुआ। अमीर आदमी की जुटन से अपना पेट भरना चाहते थे। दोनों को कहानी, एक गरीब से गरीब, बीमारी में था, गरीब में था। एक व्यक्ति धनवान है, व्यंजनी वस्त्र पहनते थे, व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक आदमी अमीर था, एक आदमी गरीब था। दोनों को स्टोरी यीशु में से कह रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आए थे, गरीब आदमी मर गया, ऐसा हुआ कंगाल मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। इब्राहिम की गोद मतलब परदेश, मतलब समझो वो भी एक स्वर्गलोक की तरह ही है। और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, क्योंकि पहले यीशु मसीह मरने तक परदेश मतलब स्वर्गलोक जैसा, जो संत लोग जितना भी लोग है ना, जमीन के नीचे रहते थे, वो भी आनंद की जगह है, पूरा बगीचे गार्डन्स था, और इसके नीचे बड़ा खाई, और इसके नीचे अधोलोक। पाप करने वाले भी नीचे जाते थे, पुण्य करने वाले नीचे जाते थे। लेकिन उनको बीच में जैसे अपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट अपार्टमेंट, सेकंड अपार्टमेंट, वैसे अपार्टमेंट की तरह जमीन के नीचे थे। लेकिन पाप करने वाले पाताल में चले जाते थे, और नीचे आग और गंधक होते थे, वहां भी आगे। तो क्या हुआ, जब कंगाल मर गए थे, अब्राहम की गोद में चले गए, इसका और एक नाम है अब्राहम की गोद। वो आनंद के साथ जी रहा था, वहाँ कोई बीमार नहीं, कोई परेशान नहीं है। अमीर आदमी भी एक दिन चला गया। समय सबका आता है प्यारे बहन, किसको कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन सबका आएगा। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। ये मौत रिश्तेदार की तरह आता है, बिना बोल के आएगा, अचानक आएगा, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा। चले गए, अमीर आदमी चला गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, क्योंकि अधोलोक चला गए थे। नरक में, वो भी एक नरक की तरह है, अधोलोक में आग होता है वहाँ। तब उसने पीड़ा था, आग जल रहा है, प्यास लग रहा है, और दूर से आंख उठा के देखा, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज़ गॉड। इसने जो अमीर आदमी मर गया, वो अधोलोक में चला गया, वो आगे जलन है, वहाँ परेशानी है। वहाँ उसने आंख उठा के देखा, तो ऊपर लाजर जो है, इसके जो घर के सामने रहता था ना, कंगाल, उसके नाम लाजर है। वो लाजर खुशी रह रहा है, इसको कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हैप्पी जिंदगी था। जब अमीर आदमी ने देखा, क्या बोला था, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली सिर्फ पानी में भिगो और मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जो लोग ईश्वर को दिल में जगह नहीं देगा, उस दिन एक ही टाइम आएगा, वो लोग आग में तड़पेंगे। आज लोग सोच रहे घर पे घर बना रहा है, हम बिल्डिंग बना रहा है, हम पैसा कमा रहा है, हम बहुत अमीर है, हम बहुत सेलिब्रिटी है, या नहीं तो हमारा जैसे कोई है ही नहीं है, बोल रहे। एक दिन आग में, नरक में सड़ेगा। ईश्वर के दिल में अगर जगह नहीं है, तो उनकी जगह आग गंधक है। कोई भी हो नहीं बच सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, या मैं अमीर गरीब, लिखा पढ़ा लिखा, कोई मतलब नहीं है। जो भी ये दिन शोभा ये दुनिया तक है। जस्ट आंख बंद करने के बाद हमारा पहचान बदल जाए। ध्यान सुनिएगा प्यारे बहन, नरक में बंदा चला गया, बहुत परेशानी था, आंख उठा के बहुत पीड़ा सह रहा, पीड़ा वो दुख उठा रहा है। जितना भी लोग ईश्वर को दिल में जगह नहीं देगा, उस सबकी हालत वही है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह को प्रभु मानकर मुंह से अंगीकार करे, दिल से विश्वास करे, तो उद्धार पाएगा। शाबाश। आग की गंधक में फंसेंगे लोग। अभी सोच समझ में नहीं रहे इनको। तो इस बंदा ने पुकार कर कहा था कि अब्राहम, मैं बहुत मुझे प्यास लग रहा है, ये लाजर की छोटी उंगली से एक पानी की बूंद गिरा दे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर क्यों तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तुम तड़प रहा है। प्यारे बहन, जब यीशु मसीह में जिंदगी, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यहाँ भी हम शांति में रहेंगे, मरने के बाद भी शांति में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु आप लोगों का शांति और आनंद दे, क्योंकि अमीर आदमी तड़प रहा था, इनको कोई जिंदगी नहीं था, नरक में तड़प रहा है। बहुत लोग आजकल नरक की रास्ता में है, इसलिए हम उन पर दया करके बचाना है। और क्या बोलता है कि क्योंकि दुनिया में बिस्लरी पीता था, कैंट का पानी पीते, और पानी पीते थे, और बढ़िया बियर पीते थे, हर दिन पार्टी मनाते थे, लेकिन अब
अब पसीना निकल रहा है, अभी आग में है ना, अधोलोक में बहुत दुख पीड़ा सह रहा है, एक पानी की बूंद की तरफ तरस रहा है। अभी पहले भिखारी आदमी चाहता था कि कुछ रोटी का टुकड़ा मिल जाए, इनके घर से जुटन मिल जाए, लेकिन अभी अमीर तड़प रहा है कि उनकी उंगली से कोई बूंद गिर जाए, पानी की बूंद। वाह क्या बात है। इसलिए आज जो भी अमीर अमीर घूम रहे ना, नरक में जाने के बाद खंगाल है वो, और नरक में जाने के बाद जिंदगी गया इनका। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास किया, धन्य हो आप और मैं। रोमी 8:1 में लिखा हुआ, अब जो यीशु मसीह पे है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए प्यारे बहन, आनंद के साथ जिंदगी जिए, और मरने के बाद नरक से बच के हम स्वर्ग जाना है ना। ये अमीर आदमी विनती कर रहा था, क्योंकि ये अमीर आदमी ध्यान सुनिए, मरने के बाद भी हमको सोच विचार होता है, हमको याददाश्त होती है। कुछ लोग बोलते मरने के बाद कैसा होगा, मरने के बाद भी हम पहचानते हैं लोगों को, ये कौन है, ये वो कौन है, हम पहचानेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये आदमी पहचान रहे ना। और मरने के बाद भी हम बात कर सकते हैं आपस में। आपको और हमको बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, आपका लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे लोग आपके पास नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपने जो विनती कर रहे तो मुश्किल है, क्योंकि मरने के बाद किसी की विनती सुनाई नहीं देता है। मरने के बाद उद्धार नहीं है। ध्यान सुनिएगा, जब तक हम जिंदा है इसी समय हम फैसला करना है। जब तक दिया है तो घर को सजाना है, मरने के बाद कुछ नहीं, हो गए खत्म। इसीलिए मरने से पहले ही हम ईश्वर पर विश्वास करके जिंदगी बिताना। अमीर आदमी बोलते मुझे 5 भाई है, और बोलते कि इस लाजर को वहाँ भेज के, ये मरा हुआ लाजर को जिंदा करके भेज के उनको बोल दो ये हम आता ना, ये बहुत खतरनाक जगह है ना, उनके सामने बात गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखना प्रभु को धन्यवाद हो, ये आदमी तो अच्छा है, अपने भाई लोगों के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग सोचेगा कि मैं सड़ रहा तो मेरे भाई लोग और सड़ना है, मैं दुख को मेरे भाई लोग और दुख होना है सोचेंगे। लेकिन बंदा, कम से कम ये बंदा सोच रहा है कि 5 भाई लोग है, उनको यहाँ आने मत देना, ये लाजर को भेज के उनको बता दो। तब अब्राहम कहते वहाँ प्रेरित लोग है, भविष्य वक्ता लोग है, सब लोग है, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इनकी बात भी नहीं सुनेंगे। अमीर आदमी मरने के बाद एक विनती कर रहा है, मरे हुए में से कोई किसी को जिंदा करके भेजो, ताकि वो जाके बताइए कि यहाँ ना आए, इस आग में न आए। तो अब्राहम कहता है कि जो दुनिया में भविष्य वक्ता है, प्रभु का लोग है, उनकी बात नहीं सुनेगा तो मरे हुए में से जी उठ के जाने से भी तो ये नहीं सुनेगा। सचमुच में इसकी उत्तर यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह मर के जी उठ के आने के बाद भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहा है। प्यारे बहन, आप और मैं मुबारक लोग है, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है और नरक की आग से बचाए। कुछ लोग बोलते यीशु मसीह में गए आपको क्या मिला? अरे बाबा, जिंदगी मिला, मरने के बाद नरक की आग से बच के स्वर्ग जाने के लिए रास्ता मिल गया। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें? इसलिए आनंद के साथ रहिए। पहले भंडारीपन को संभालिए, प्रभु आपको जो काम दिया उस काम में वफादार रहिएगा। दूसरा, अधर्म की धन से मित्रों को कमाना। तीसरा, प्रभु के रास्ते में बने रहना। तो परमेश्वर आने वाली विपत्ति से, नरक से बचा के एक और को शांति देगा। तब भी शांति मिलेगी, अभी भी शांति मिलेगी। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हमारे लिए क्रूस पे यीशु ने अपना जान दे दिया। जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देगा? इसलिए बहन भाई, आज पूरा दिन खुश रहिएगा। प्रभु आपको एक अनोखा शांति देगा, अपनी कमाई पर बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।